नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीपीएससी आरओ के लिए हमारे YouTube चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। उसमें मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल की कई क्लासेस ले चुका हूं। अब हम बात करते हैं इसी में एक जनसंख्या एवं नगरीकरण का जो टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो पूर्वावलोकन है, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो बताइएगा सर, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,228 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल के संदर्भ में बात की जाए कि पहला स्थान किसका है, तो बताइएगा सर राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है और चौथा कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल इनके दिए गए हैं, इनको आप देखिएगा। और यह क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ 2016 में जो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी 11.45%। 11.45% 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन में देखिए तो 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं इसके अनुसार यूपी में 2011 से 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में 11.41% की वृद्धि हुई थी, और जबकि अंतिम अनुमानों के अनुसार यह 13.45% थी। कितनी थी? 13.45% थी। और वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% थी, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह साक्षरता दर 56.27% थी। अतः अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो विकल्प है, निकटतम विकल्प है, वो कौन सा सही है? ए विकल्प सही उत्तर है। तभी इसका आंसर क्या हो गया है? 11.45% इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर कितनी है? 67.68%। ये इसकी साक्षरता दर है, जो मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया है एक्सप्लेनेशन। इसमें ये चीज़ देखिए, ये चीज़ लिखिए 67.68%। ये क्या है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79.24% पुरुष साक्षरता दर है। और इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? 79.2%। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह स्तर है जो 77.3% के स्तर पर है। कितना है स्तर? 77.3 स्तर पर है, 3% स्तर पर है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यूपी में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? क्या पूछा गया है? उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद पूछा गया है। तो बताइएगा सर, गाजियाबाद उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। कितनी साक्षरता दर है यहाँ पर? 85% यहाँ की साक्षरता दर है। और इसके बाद जो दूसरे स्थान पर है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 82.20%। और कानपुर नगर इसके बाद तीसरा स्थान रखता है, इसकी साक्षरता दर कितनी है? 81.31%। अगर महिला साक्षरता दिवस की बात की जाए तो कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दिवस है, साक्षरता दर है, साक्षरता दर कहाँ है? कानपुर नगर में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। औरैया में 80.25% औरैया में साक्षरता दर है, और इसका स्थान कौन सा है? चौथा है। इस संदर्भ में अगर अंतिम स्थान किसका दिया गया है तो
श्रावस्ती को अंतिम स्थान दिया गया है। 49.13% इसकी साक्षरता दर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं, क्रमशः कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 46.7% के साथ श्रावस्ती जिला है जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से आंकड़े बताए जा रहे हैं? अंतिम आंकड़ों के अनुसार हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। जिसमें गौतम बुद्ध नगर के जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 80.12%, कानपुर नगर की 79.65%, औरैया की 78.95%, इटावा की 78.41% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम पूछा गया है, तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है? श्रावस्ती में है, क्योंकि यहाँ पर वैसे नॉर्मली साक्षरता दर भी है वो भी कैसा है? बहुत ही कम है। तो इसीलिए महिला साक्षरता दर भी यहाँ पर बहुत ही कम है। यूपी पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो श्रावस्ती जिला है, यहाँ पर महिला साक्षरता दर कितनी है? 34.8% है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है, जिसके बारे में भी चर्चा की थी। कितनी साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर है? 75.1% साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर है। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले अगर पूछे जाएं, साक्षरता दर वाले जिले पूछे जाएं, कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहले स्थान पर श्रावस्ती, दूसरे स्थान पर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। ये न्यूनतम 5 जिले हैं जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। और अधिकतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। तो ये क्या है? ये अधिकतम साक्षरता दर वाले जिले हैं, इनको आप याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 18.5%। तो ये गलत आंकड़ा है, क्योंकि 18.5% ना होकर कितना है? 16.5% है। राइट आंसर क्या होना चाहिए? 16.5%। अगर यहाँ 18 की जगह 16 होता तो ये सही हो जाता, तो कोई और सब। बाकी ये प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है? 829। सही बात है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? 20.23%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.18%। तो ये सभी जो दिए गए हैं, ये जितने भी दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये वाला गलत है। मतलब क्या है? ये वाला मतलब आंकड़ा दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन जो पूछा गया है, आंसर पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं सही सुमेलित है? यहाँ पर 18.5% आंकड़ा दिया है। कितना दिया है? 18.5% दिया गया है जनसंख्या का। किसका? पॉपुलेशन का आंकड़ा दिया गया है कि पूरी ओवरऑल कंट्री में जो यूपी की पॉपुलेशन है वो टोटल 16.5% है, और यहाँ पर दिया गया कितना? 18.5%। तो ये आंकड़ा गलत हो जाएगा। अगर जनसंख्या पूछा जाए कि कितनी जनसंख्या है, तो बताइएगा सर 19,98,12,341 जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो दशकीय वृद्धि जो दर थी वो सर्वाधिक थी। कब थी? 1971 से 81 के दौरान। 1971 से 81 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। किस प्रकार से सर्वाधिक थी? यहाँ पर आप देखिए जो आंकड़े दिए गए हैं, इनमें देखिएगा 1941 से 1951 तक 11.78% रही थी। और जो भारत की दशकीय वृद्धि थी वो यहाँ से 71 के बाद से ही बढ़ना स्टार्ट हुई थी।
क्योंकि 71 के बाद में जो भारत की दशकीय वृद्धि है वो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि से कम रही। 71 के बाद में, सन 71 के बाद में दशकीय वृद्धि से भारत की दशकीय वृद्धि कम रही उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ देखिए 24.66% है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 25.39 और यहाँ पर 25.61 और यहाँ पर 23। देखिए सारे में कौन आगे है, सभी आंकड़ों में, इन सभी आंकड़ों में कौन आगे है, उत्तर प्रदेश आगे है। अगर यहीं पर बात की जाए 11.78 से अगर 16.38 तक जाएंगे तो दशकीय वृद्धि में कितना फर्क रहा है, तो लगभग 5% का रहा है। और यहाँ से 16 से 19 में जाएंगे तो लगभग 3 का रहा है। 19 से लेकिन जब हम 25 में जाएंगे तो लगभग 6% का वृद्धि हुई है, 6% की वृद्धि हुई है। और 81, फिर 71 से 81 के बाद में 81 से जब हम 91 में जाएंगे तब हमारी कुछ ही परसेंट, 0.3% की लगभग कह सकते हैं 3% की वृद्धि हुई है। इसके बाद में 3 भी नहीं बल्कि 0.222% मान लीजिए। इसके बाद में 91 से 2001 में जाएंगे तब भी कुछ % की वृद्धि हुई है, 0.224 की। इसके बाद में 91 से 2001 में और 2001 से 2011 में जाएंगे तब 5% की कमी हुई है। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि है वो कब हुई है, 1971 से 1981 में। और इसी टाइम से 1971 से 1981 की दशकीय वृद्धि के बाद में जो भारत की दशकीय वृद्धि है, भारत की दशकीय वृद्धि जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि से कम है, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि से कम रहने लगी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, 912/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 912 महिलाएं हैं, 912। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। अगर इसमें स्थान की बात की जाए, लिंगानुपात के स्थान की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश राज्यों में कौन सा स्थान रखता है, ये स्थान रखता है 26वां स्थान रखता है, 26वां स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा है, 1991 से 2001 में घटा है। 1 के दशक में 1991 से 2001 के दशक में सर्वाधिक घटा है, जिसमें जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात है 898 रही, जो कि राष्ट्रीय औसत 933 से 35 कम है। राष्ट्रीय कितना है, 933 है, और यहाँ पर कितना है, उत्तर प्रदेश में 898 रहा था 2001 की जनगणना के अनुसार। और जब 2011 की जनगणना हुई तो इसमें लिंगानुपात सुधरकर 912 हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना था, 943 था। और 1991 की तुलना में यह 879 था। और 2001 में प्रदेश में लिंगानुपात सुधरकर 19 की वृद्धि हुई। और इसके संदर्भ में जो 1991 से 2001 के बीच में जो लिंग अनुपात विभेद है वो सर्वाधिक रूप से घट गया है। तो ये चीज़, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 से 2001 के बीच में। बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए। एग्जाम वेब एप्लीकेशन से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हैं। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जल्दी से ज्वाइन इन करें। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हैं जो पीडीएफ वो फ्री में अपलोड की गई हैं, तो आप जल्दी से वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले कथन पढ़ लेते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर कितनी है,
2.7/1000 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। क्योंकि इसके बारे में आपको जानना होगा, तो आप समझिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का विधि आयोग है, इसने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया, जिसका आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक है। और इस प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य क्या है, राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। और प्रजनन दर प्रति हजार नहीं बल्कि प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है, अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही गलत हैं। उत्तर प्रदेश में कुल शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं कितने हैं, 10 शहर हैं। और 10 शहरों की सूची किस प्रकार है, पहला कौन सा आ जाएगा, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। तो ये 10 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय, जिसका नाम क्या है, हृदय, योजना का नाम है हृदय, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, विकास और वृद्धि योजना। तो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं कौन कौन से शहर उत्तर प्रदेश के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वाराणसी और मथुरा। वाराणसी और मथुरा 2 शहर विरासत शहर और विकास और वृद्धि योजना के तहत शामिल किए गए हैं, जिसका नाम क्या है, हृदय योजना। अब इसमें आपको एक चीज़ बतानी होगी, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या सीओ है, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, चाइना में किस जगह पर मुख्यालय इसका स्थित है, ये कमेंट में बताना है। और इसका जो इसकी वो है विरासती राजधानी है वो कौन बनाई गई है, तो वो वाराणसी बनाई गई है। कल्चरल जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी बनाई गई, वाराणसी बनाई गई है। तो इसका बताना है कि आपको मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना जो हृदय योजना है, इसके तहत 21 जनवरी 2015 को यह योजना लॉन्च की गई थी। और इस योजना में 12 शहरों को कार्यान्वित की गई हैं, 12 शहरों में ये योजना कार्यान्वित की गई है। पहला शहर कौन सा, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलकन्नी तथा वारंगल। ये कुल 12 शहर हैं जहाँ पर हृदय योजना के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर हृदय योजना कार्यान्वित की गई है। और हृदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, कौन सा शहर है जो मिलियन शहर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरादाबाद। क्योंकि आगरा शहर की बात की जाए तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1.75 मिलियन, तो ये मिलियन शहर के अंतर्गत आता है। प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है, 1.22 मिलियन, ये भी मिलियन के शहर के अंतर्गत आता है। मेरठ की जनसंख्या कितनी है, 1.42 मिलियन, तो ये भी मिलियन शहर के अंतर्गत आता है। लेकिन मुरादाबाद मिलियन शहर के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो 0.88 है, 88 मिलियन है, मतलब 1 मिलियन कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए मिलियन शहर के अंतर्गत नहीं आता है। यूपी के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं, तो किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 से 1981 के दशक में।
1971 से 1981 के दशक में जो उत्तर प्रदेश के कानपुर, उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कानपुर शहर, जिसे जहाँ पर चमड़ा उद्योग भी फेमस है, और लखनऊ नवाबों का शहर, ये किस जनसंख्या में कौन से दशक में 10 लाखीय नगर बने हैं? तो 1971 से 1981। 10 लाखीय नगर मतलब 1 मिलियन। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर क्रमशः 1971 और वर्ष 1981 की जनगणना में 10 लाखीय नगर मिलियन प्लस सिटीज़ बने हैं, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 10 लाखीय नगर हैं, जो कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, जिसका नाम क्या था? इलाहाबाद भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो ये 10 लाखीय नगर हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो सबसे कम रहा है अहमदाबाद का। जयपुर का कितना रहा है? अहमदाबाद का देख लेते हैं, 4.49% रहा है। इसी हिसाब से जयपुर का देखते हैं तो 10.24%, लखनऊ का 12.95%, बेंगलुरु का 8.39%। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो किस शहर में अधिकतम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। जो 11 की जनगणना है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या इलाहाबाद प्रयागराज में 44,81,518 है, जो इलाहाबाद जिले में है। उसके बाद क्रमशः उन्नाव में कितनी है? 25,76,721। वाराणसी में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 20,79,790। और हमीरपुर में जनसंख्या है 8,94,437। इनका स्थान है क्रमशः। तो पहला स्थान किसका है? इलाहाबाद का। दूसरा स्थान किसका है? उन्नाव का। तीसरा स्थान किसका है? वाराणसी का। चौथा स्थान किसका है? हमीरपुर का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी, कुल आबादी लगभग कितनी है? महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? लगभग है ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48%। 48% कुल आबादी का महिला आबादी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य नहीं है, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, तो ये सही आंसर है। यहीं से आज समझ में आ जाएगा कि या तो ये सही होगा आंसर, या तो ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक कथन है वो बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये बिल्कुल सही बात है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश नहीं, वह कौन सा है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 3,971। इसके बाद में वाराणसी 2,395, लखनऊ 1,816, भदोही 1,555, कानपुर नगर 1,452 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर चुनकर कूट से चुनिए सही उत्तर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जो सबसे पहले आएगा वो आएगा इलाहाबाद, 1 नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? गाजियाबाद। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आजमगढ़। तीसरे पे आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 2 और 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े एवं अंतिम दोनों आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले इस प्रकार हैं: इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? इलाहाबाद, या फिर आप कह सकते हैं प्रयागराज। 59,54,391 यहाँ की जनसंख्या है। मुरादाबाद की 47,72,600 और गाजियाबाद की 46,81,645, आजमगढ़ की 46,13,913, लखनऊ की 45,89,838। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? महोबा। महोबा बताइएगा। महोबा न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है। इसकी जनसंख्या 8,76,055 थी और इसके बाद न्यूनतम चित्रकूट आ जाएगा 9,90,626, हमीरपुर 11,04,021 और श्रावस्ती 11,14,615 यहाँ की जनसंख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो तीसरा प्रमुख स्थान किसका है? सिख धर्म का तीसरा प्रमुख स्थान है। और मुस्लिम धर्म का कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। और हिंदू धर्म का पहला स्थान। हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है वो भारत में उत्तर प्रदेश में कितनी है? 15,93,12,654। और मुस्लिम की कितनी है? मुस्लिम की है 3,84,83,83,967। 3,84,83,967 मुस्लिम हैं। जबकि सिख कितने हैं? सिख पूछे जाए तो 6,43,500 सिख हैं। तो ये तीसरे स्थान पर है। बाकी चौथे स्थान पर जैन, बौद्ध, अन्य धर्म आ जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें।